गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कई टाइप के मेथड्स होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट पे हमारा है तो सबसे पहले है हमारा फर्स्ट पे इंजेशन। जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, जिसका हिंदी मीन्स होता है भोजन का अंतर्ग्रहण। जो हम फूड अंदर माउथ के द्वारा जो हम फूड अंदर लेते हैं, उस भोजन को अंदर लेने को ही हम क्या कहते हैं, इंजेशन। नेक्स्ट सेकंड है हमारा डाइजेशन। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पाचन। थर्ड जो है वो है एब्जॉर्प्शन, जिसको हम हिंदी में मीन्स होता है जिसका अवशोषण। फोर्थ नंबर पे है एसिमिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वांगीकरण। और लास्ट जो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे है उसका नाम है डिफेक्शन। मलत्याग। इस टाइप से हमारी जो ये फाइव जो हैं 1 से लेकर 5 तक, ये क्या होती हैं, ये मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। तो हम सबसे पहले बात करें इंजेशन। फर्स्ट पे है इंजेशन। क्या होता है इंजेशन? इंजेशन जो है होता क्या है, हम फूड लेते हैं। फूड किसके द्वारा लेते हैं? हम माउथ के द्वारा हमने फूड अंदर लेते हैं, तो हम कहेंगे माउथ के द्वारा फूड को इनटेक करना। माउथ के द्वारा फूड को इनटेक करना ही क्या कहलाता है, इंजेशन। जैसे कि हम बात करें कि हमने फूड लिया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड है, जैसे फूड क्यों लेते हैं हम, फूड हम लेते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त हो, एनर्जी प्राप्त हो। जिससे क्या होगा, जो हमारे ऑर्गन्स हैं या हम कहें सेल्स, ये सब क्या हो, ऑर्गन्स या सेल्स क्या होती हैं, ऑर्गन्स और सेल्स ये होती हैं जैसे हमारी आइज़, हैंड्स, ये सब क्या है, लेग्स, ये सब ही हमारे ऑर्गन्स ही तो हैं। जिससे क्या हो, फूड लेंगे एनर्जी प्राप्त होगी, जिससे हमारे ऑर्गन्स हैं ये क्या होंगे, एक्टिव होंगे। और ये क्या होंगे, ऑर्गन जो हैं ये प्रॉपर रूप से फंक्शन कर सकें, ये प्रॉपर रूप से फंक्शन करेंगे इससे, इसलिए हम फूड लेते हैं। इस टाइप से जो इंजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। अब होगा डाइजेशन। अब है डाइजेशन सेकंड नंबर पे, पाचन जिसको बोलेंगे हिंदी मीन्स। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन जो है किसी, जैसे हम कोई फूड लेते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करना, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, तो हम कहेंगे ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स। जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका ब्रेकडाउन ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो जो हमने फूड लिया वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स या हम कहें नॉन डिफ्यूजेबल होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं। इन फूड पार्टिकल्स को हम डाइजेशन की प्रोसेस होगी, इन फूड पार्टिकल्स में क्या होगी, डाइजेशन की प्रोसेस होगी। डाइजेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, डाइजेशन की प्रोसेस, जैसे हम कहेंगे हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं,
एंजाइम, या हम कहें हाइड्रोलेजेज, एंजाइम्स के द्वारा क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। कॉम्प्लेक्स फूड या हम कहें नॉन डिफ्यूजिबल जो फूड होता है, पार्टिकल्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल। कॉम्प्लेक्स तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फूड पार्टिकल्स में। एंड जो नॉन डिफ्यूजिबल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप से जो है डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम कहें डाइजेशन के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात, जो डाइजेशन के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, डाइजेशन 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा होता है, डाइजेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट पे हम बात करें मैकेनिकल, एक तो फर्स्ट पे तो कौन सा होता है, एक तो होता है मैकेनिकल डाइजेशन, या हम कहें मैकेनिकल फैक्टर, और सेकंड जो है वो कौन सा होता है, केमिकल, या हम कहें एंजाइमेटिक। एंजाइम्स के द्वारा कंप्लीट होगा तो वो कौन सा होगा, एंजाइमेटिक फैक्टर हो जाएगा। तो मैकेनिकल जो डाइजेशन है ये किसके द्वारा होता है, बक्कल कैविटी में। हमारी जो माउथ है, हम क्या करते हैं, माउथ के द्वारा या हम कहें बक्कल कैविटी के द्वारा हमने फूड लिया, फूड को हम सबसे पहले क्या करते हैं, टीथ के द्वारा उनको कटिंग करते हैं। हम जो दांतों के द्वारा क्या करते हैं, फूड को चबाते हैं, उनको छोटे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, मैस्टिगेशन प्रोसेस कहलाती है। मैस्टिगेशन कहलाती है ये प्रोसेस। तो जो मैकेनिकल जो है इसमें क्या होता है, मैकेनिकल में हम ये जैसे टिथ हैं, इन टिथ के द्वारा क्या होगा, हमने फूड लिया तो इन टिथ के द्वारा क्या होगा, इस फूड को क्या किया जाता है, फूड को कटिंग की जाती है। हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं तो उसकी कटिंग ही तो करते हैं। सबसे पहले लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनको किस में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स, इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इनको हम कन्वर्ट करेंगे स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो है हमारी कौन सी आएगी, केमिकल आएगी। केमिकल में क्या होता है, केमिकल जो है इसके अंदर वेरियस एंजाइम्स के द्वारा होगा, एंजाइमेटिक जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, बाय वेरियस एंजाइम्स के द्वारा होता है, बाय वेरियस एंजाइम्स। हुआ क्या, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ये स्मॉल पार्टिकल्स जो है, फूड हमने लिया तो पहले तो हम कटिंग के द्वारा उनको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, लार्ज पार्टिकल्स को। अब इन स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल पार्टिकल्स। इन सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। अब बात करें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो हम कहें टाइलिन जो होता है, बक्कल कैविटी में पाया जाता है टाइलिन जो है, और कौन सा होता है, टाइलिन होता है, और लाइसोजाइम है, जैसे लाइसोजाइम। क्या करता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो है इस एंजाइम्स के द्वारा जो हमने फूड लिया उसको क्या किया जाता है, कई बार क्या होता है हमारे फूड के साथ कई बैक्टीरिया जो हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो हार्मफुल बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं फूड के साथ साथ। तो उनकी जो सेल वाल होती है, उन सेल वाल को डिस्ट्रॉय करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोजाइम के द्वारा ही किया जाता है। जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। तो जो हम हार्मफुल होते हैं उनमें मोस्टली उनमें जो है सेल वाल पाई जाती है, तो उनके सेल वाल को डिस्ट्रॉय कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। और टाइलिन जो है हमने कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, हमने स्टार्च होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम स्टार्च लेते हैं, तो उन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कौन करता है, टाइलिन एंजाइम करता है।
अब हम बात करें जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमने डायग्राम है जैसे एलिमेंट्री कैनाल की। अब हम आगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, होता क्या है, इसमें ये जो बक्कल कैविटी है, ओरल कैविटी जिसको हम बोलते हैं, हम माउथ बोल सकते हैं, इसको ओरल कैविटी बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं मुख गुहा। तो इसके द्वारा जो फूड है वो इधर आता है, फूड यहाँ पे ये यवला पाया जाता है। फिर आगे फेरिंग्स है, यहाँ पे ये ईसोफेगस है। होता क्या है, माउथ आएगा, इनके द्वारा जो फेरिंग्स है यहाँ से होता हुआ ईसोफेगस में आएगा। फेरिंग्स और ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ओरल कैविटी में होती है, या हम कहें बक्कल कैविटी में। यहाँ पे टिथ पाए जाते हैं, उनके द्वारा होती है कटिंग करी जाती है, और जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनकी जो है डाइजेशन होता है। यहाँ से जो फूड आएगा, फिर ये फेरिंग्स के द्वारा यहाँ पे ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये फूड आगे आता है और स्टोमच में आता है। स्टोमच में आने के बाद इस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें कई प्रकार के पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। उसके बाद में ये आएगा नेक्स्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से 3 पार्ट होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में भी, इसमें सिक्कम है, कोलन है और रेक्टम। सिक्कम से ये जो है, सिक्कम आगे अपेंडिक्स पाई जाती है। अपेंडिक्स जो है, क्या होती है अपेंडिक्स, ये पहले के जो लोग होते थे उनमें सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए, जो ग्रीन पत्तेदार सब्जियां वगैरह फल फ्रूट्स खाते थे, उनमें सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए अपेंडिक्स की ज़रूरत होती थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या करते हैं, सब्जियों को उबाल के खाते हैं और सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं करना पड़ता है। इसलिए जो खरगोश वगैरह होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पर खाते हैं, उनमें अपेंडिक्स की ज़रूरत होती है। अपने यहाँ ह्यूमन में जो है वेस्टिंजियल ऑर्गन के रूप में इसको जानते हैं। इसके बाद में ये जो सिक्कम है, यहाँ से ये आएगा कोलन में। कोलन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स। तो ये जो पार्ट्स है ये तो है असेंडिंग, ये जो है ट्रांसवर्स है, और उसके बाद में ये डिसेंडिंग। यहाँ से जो फूड है रेक्टम में आएगा, और रेक्टम में जो है जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको क्या किया जाता है, एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस टाइप से हमारी डाइजेशन की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है। आगे हम नेक्स्ट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक एक पार्ट्स की, कि कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, इस टाइप से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।